मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मसीह में खुदा का खादम पास्टर दिलावर बशीर। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली सिंध पाकिस्तान से है और पास्टर की हैसियत से खुदा के कलाम की खिदमत करता हूँ। आज खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ खुदा ने ये मौका दिया कि आप सबके साथ इस चैनल के ज़रिए खुदा के कलाम को मैं शेयर कर सकता हूँ। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम में से, नए अहदनामे में से आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम से हम सीखेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ये ख़ास ख़त है और इसमें बड़ी ख़ास बातें पहले ही चैप्टर में हमें बताई गई हैं। तो आज हम देखते हैं जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम से हम सीखेंगे उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ कुछ लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी के साथ दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा के निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चुपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। पाकलाम के पढ़े सुने और खोले जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, आज मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और यहाँ हमने ऐसा भी देखा पिछले दिनों में। मैंने ख़ास तौर पर ऐसी कुछ मूवीज़ देखी, ऐसी वीडियोज़ देखी जिसमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा को पेश करने की कोशिश कर रहे थे। और आज रोमियो की कलीसिया को भी खुदा का कलाम एक ख़ास पैगाम के साथ आगाह करना चाहता है। और जो आज हमारी मरकज़ी आयत वो ये है कि इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया। आज बेशुमार लोग खुदा को जान लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने खुदा को जान लिया, हमने पहचान लिया है। और फिर खुदा कहता है कि अगर तुमने मुझे जान लिया है तो फिर मेरी उस कुदरत के मुताबिक, उस अलूहियत के मुताबिक, उस बड़ी जो आप चीज़ें खुदावंद में देखते हैं, तो खुदावंद कहता है कि फिर क्या तुमने मेरी उसके मुताबिक ही इबादत की है। हम देखते हैं कि जब ये तीन दोस्त सिदरक, मिसक, अब्दुनजो, एक बड़े चैलेंज का इन्हें सामना करना पड़ा और कहा गया कि जैसे ही नरसिंगा फूंका जाएगा तो तमाम लोग जो हैं वो इस बड़ी मूरत के सामने झुक जाएंगे। तो वो यकीनन खुदा को जान चुके थे मेरे अजीज़ों, और उन्होंने इस बात को कबूल ना किया। इस चैलेंज को कबूल तो कर लिया लेकिन वो नरसिंगा फूंकते ही उसके आगे नहीं झुके। ये एक मुस्बत हमें सूरत कलाम मुक़द्दस में से नज़र आती है कि इन्होंने खुदा को जान लिया और फिर उसके मुताबिक उसकी शुक्रगुजारी भी की, उसकी तमजीद भी की और उसको सजदा किया। हालांकि उनके लिए बड़ी मौत का एक सामना था, बड़ा एक मंज़र उनके लिए सजाया गया था कि वो उस जलती हुई भट्टी में फेंक दी जाएंगे। लेकिन उन्होंने मरना कबूल किया, लेकिन उन्होंने सजदा कबूल नहीं किया। लेकिन यहाँ हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो आज भी उस बड़े खुदा को और उसकी कुदरत को वो अब इंसानों में, परिंदों में, चुपाओं में, कीड़े मकोड़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मैं आपके साथ एक वाक़ा शेयर करना चाहता हूँ कि जब मूसा, खुदा का खादम, खुदा का सूरमा, जब पहाड़ पर गया और खुदा से बातें कर रहा था और खुदा ने उसे जो है अपने 10 अहकाम दिए, और उस वक्त जो बनी इसराइल नीचे मौजूद थे
जो उस पहाड़ पर नहीं गए, वो समझें कि मूसा को आने में देर लगी है, तो फिर वो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि आओ हम अपने लिए एक बड़ा देवता बनाते हैं, एक बड़ा खुदा बनाते हैं। और उन्होंने जो है वो इस मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया, इस सोच पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों की वजह से वो क्या करने लगे, वो भटकने लगे, वो गुमराह होने लग गए। और ये एक बड़ी वजह थी जो खुदा से दूर होने के लिए वो तैयार हो गए। मैंने इस वजह का नाम लिखा है जल्दबाजी। चंद वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम खुदा को जाने हुए भी जो है हम जल्दी से अपने फैसलों को बदल देते हैं। तो यहाँ पर भी बनी इस्राएल की पूरी कौम ने जल्दबाजी की और कहा कि मूसा को आने में देर लग गई है, हो सकता है कि वो कब आए हम नहीं जानते। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि आओ हम अपने लिए एक देवता बनाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी जल्दबाजी में उन्होंने अपने ईमान को खो दिया और खुदा के जलाल को फिर वो किस में ढूंढने लगे। यहाँ लिखा है कि वो चुपाओं में, कीड़े मकोड़ों में ढूंढने की कोशिश करने लगे। और देखा गया कि फिर उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और उस बछड़े को उन्होंने अपने ही सोने से बनाया और सबने उसमें अपना हिस्सा डाला और कुछ ही देर के बाद वो बछड़ा तैयार हो गया। अब ये बछड़ा ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, और ये उनका ढाला हुआ ही अपना देवता था। तो मेरे अजीजों, अब देखें उन्होंने जल्दबाजी में क्या कर लिया है। पहले खुदा को जाना हुआ है, जैसे हम भी जानते हैं कि खुदा बहुत सारे मौजज़ात करता रहा उनके साथ और कैसे कैसे ख़तरात से उनको निकाल कर लाया, और आज वो बहुत जल्दबाजी में खुदा को छोड़ देते हैं और उस देवता की इबादत करने लग गए, उसकी प्रस्तिश करने लग गए, उसके आगे जो है वो नरसिंगे बजाने लग गए और उसके आगे वो खूब जो है वो उसकी इबादत करने लगे। तो यहाँ उन्होंने खुदा के म्यार को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। खुदा की कुव्वत को, खुदा की अलूहियत को क्या कर दिया है, बदल दिया है और इस बछड़े में ढूंढने की कोशिश की है। और यहाँ से शुरू होता है फिर खुदा के साथ एक ख़ास हम स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ खुदा को हम गुस्सा भी दिला रहे हैं और क्या किया है कि हमने खुदा और अपने दरमियान क्या कर लिया, एक दूरी कर ली है। एक और वाक़ई के साथ आपको बताना चाहता हूँ, और वो बड़ी वजह क्या है, बेअतकादी। इससे पहले जो हमने सीखी है, पहली वजह क्या थी, जल्दबाजी। उन्होंने कहा कि शायद अब मूसा को आने में देर लग रही है, तो फिर उन्होंने अपने लिए उसी खुदा को जिसको पहले से वो जानते थे उस बछड़े में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी एक और वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है बेअतकादी। यहाँ इस वाक़े में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैं और वो कश्ती में बैठकर जा रहे हैं, और क्या हुआ कि रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती में सो गए हैं। जब सो गए हैं तो क्या हुआ कि उस झील में एक बड़ा तूफान आ गया, लहरें उठने लग गई, कश्ती के साथ हवाएं टकराने लग गई और लहरों का पानी जो है वो बुलंद होने लगा और कश्ती डूबने की हालत तक पहुंच गई। तो फिर क्या हुआ, वो तमाम शागिर्द जो पहले से ही यीशु मसीह की बहुत सारी कुदरत को देख चुके थे, बहुत सारी उसकी उन मौजज़ात को उनका तजर्बा कर चुके थे, अब क्या हुआ है कि उनका ईमान जो है वो जाता रहा। वो बेतकादी का मुजाहरा करते हैं, अपने भरोसे को कम दिखाते हैं और जल्दी से खुदावंद यीशु मसीह को उठाते हैं और कहते हैं, उस्ताद उठ, हम मर रहे हैं। सो यहाँ हम एक और मंजर देखते हैं जहाँ पर वो शागिर्द जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ अभी कुछ ही देर पहले बड़ी कुदरत को देखा और अब एक ऐसे वक्त पर आ गए हैं जहाँ वो एक ऐसे ख्याल को पेश करते हैं जिसमें वो बेअतकादी है, जहाँ उनका भरोसा टूटता हुए नज़र आता है और वो कहते हैं कि ए यीशु, हम, ए उस्ताद, हम मर रहे हैं। तो हम देखते हैं तो क्या हुआ, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खड़े हुए और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और उसके साथ फिर
शागिर्दों को भी डांटा कि तुम्हारा ईमान कहाँ है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज की इस दुनिया में भी हमें इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हमें नज़र आते हैं जो खुदा को जान लेते हैं, खुदा के साथ वक्त भी गुजारते हैं, खुदा के साथ मुंसलिक भी रहते हैं, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं, जब कभी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, तो वो बहुत जल्द अपने ईमान को, अपने भरोसे को और अपने एतकाद को खो देते हैं, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि खुदा ये बात करता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया है और जो कुछ तुम मुझ में ढूंढ रहे थे अब तुमने दुनिया में ढूंढने की कोशिश की है। सो बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने ईमान का सौदा करते हैं। यकीनन आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि आज भी लोग जो हैं वो हस्बे मामूल खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन जैसे ही चैलेंजेस, मुश्किलात, बीमारियाँ, दुख, कर्ज़े और दीगर ऐसी चीज़ें ख़ानदानों में आती हैं तो वो इन चीज़ों से राहत पाने के लिए बहुत सारी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ से उन्हें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो खुदा के ख़िलाफ़ हैं। जो कुछ भी हम खुदा के बरक्स किसी और से मांगते हैं तो समझें हम खुदावंद को चैलेंज करते हैं। सो खुदा फरमाता है कि अगर तुमने मुझे जान लिया है तो फिर उस तौर से ही मेरी इबादत की जाए और मेरी परस्तिश की जाए, क्योंकि खुदा पसंद करता है। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का फाका किया तो इब्लीस से आजमाए गए, और उसके बाद जब उन्होंने फतह पाई तो लिखा है कि फरिश्ते आकर यीशु मसीह की खिदमत करने लगे और उनको सजदा किया। सो हम भी हमेशा जो वक्त मिला है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है और जो कुछ हमने सीख लिया है उसके मुताबिक खुदावंद की इबादत करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जब इसी चैप्टर को पढ़ते हैं, पहले बाब को, तो उसकी 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत में हमें इसके बारे में पता चलता है कि जो लोग खुदा को रद्द करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, बेशक जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, वो जानते हैं कि खुदा कितनी बड़ी कुदरत वाला है, वो किस तरह इंतकाम लेना भी जानता है, वो किस तरह इंसाफ करना भी जानता है, वो किस तरह रहम करना भी जानता है, तो जब लोग उसका इनकार करते हैं तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा, फिर खुदा फरमाता है कि मैं उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दूंगा, उनके बदन बेहुरमत किए जाएंगे और वो तमाम चीज़ों से जो है वो हट जाएंगे। जो कुछ खुदा ने उन्हें एक म्यार दिया है उससे फिर वो पस्ती की तरफ चलते जाएंगे। सो खुदावंद नहीं चाहता कि हम अपना म्यार खो दें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें एक ख़ास स्टैंडर्ड दिया है, एक म्यार दिया है, ताकि हम खुदावंद की इबादत करते रहें। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।